मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी अम्मा की घर की साफ सफाई में उनकी मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of this has a use, said Mona. मोना ने बोला, क्लोथ्स कपड़े, बर्तन, खाना, कंघी, हनी की शीशी, किताबें, इन सब का कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई यूज है, ऐसा मोना ने कहा। दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, तभी ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सेड अम्मा, ये अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या है? राजू ने क्वेश्चन पूछा, राजू ने प्रश्न किया कि रिसोर्सेज क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, उसको रिसोर्स कहते हैं, ऐसा अम्मा ने राजू को जवाब दिया। मैं एक बार और दोहराऊंगी, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सैटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। लुक अराउंड you and observe, you will be able to identify many types of resources. अपने आसपास देखो और तुम उन चीज़ों को देख पाओगे जिनको हम रिसोर्सेज कह सकते हैं, जैसे कि पानी जो आप पीते हो, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगी होती है आप पानी पीते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, बिजली जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शा एक आपका एक मोड होता है, कन्वीनियंस मोड होता है कि आपको पैदल ना चलना पड़े, तो आप रिक्शा यूज़ करते हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कोई भी चीज़ जो आपको आपकी ज़रूरत पूरी करे, वो आपकी रिसोर्स है। Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. आगे बढ़ते हैं। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जी और किताबें, इन सब में एक कॉमन चीज़ है। They have all been used by you, so they have utility. ये सारी चीज़ें तुम यूज़ करते हो, तो इसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी हमारी एक ज़रूरत है, ठीक है, और जब ज़रूरत को हम यूज़ कर लेते हैं, जब ज़रूरत हमारी पूरी हो जाती है, तो वो चीज़ हमारी रिसोर्स बन जाती है। समझे? पानी हमारी ज़रूरत है, अगर नहीं पिएंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते। इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत है, हमें गर्मी लगेगी, अगर हम पंखा नहीं चलाएंगे तो हमें गर्मी लगेगी। रिक्शा हमारी मोड ऑफ कन्वीनियंस है। सब्जी हम खाएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? पढ़ेंगे नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम कैसे, एक इंडिविजुअल कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। ज़रूरत मतलब यूटिलिटी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, उसको रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब एक सवाल राजू ने पूछा कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। राजू ने एक क्वेश्चन पूछा कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा told the children that things become resource
only when they have a value. अम्मा ने बच्चों को जवाब दिया कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल सही बात है। पानी उसकी वैल्यू है क्योंकि वो हमारी प्यास बुझाती है। बिजली जो हमें गर्मी से बचाती है, वो गर्मी या फिर हमें गर्म, जैसे गीज़र का काम है गर्म पानी करके देता है हमें, पंखे का काम है हमें गर्मी से बचाता है, तो उसकी वैल्यू है। सो इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। सारे रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है, ऐसा अम्मा ने राजू को बोला। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब वैल्यू मीन्स किसी की, मतलब उसकी कोई एक वैल्यू होती है, उसकी कोई एक कीमत होती है, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ रिसोर्सेज की नहीं। जैसे कि मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट। मेटल्स मतलब कोई भी धातु या लोहे या कोई भी धातु, ऐसा जैसे मेटल्स डायमंड हो गया, गोल्ड इज़ ऑल्सो अ मेटल, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, उसको पैसे दे के आपको लेना पड़ता है। पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जैसे आप कोई सीनरी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, उसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी यूटिलिटी वैल्यू नहीं, क्षमा कीजिएगा, वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दोनों ही ज़रूरी हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जैसे अगर आप कोई सोना लेते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। आप उस सोने को अगर आप लेंगे तो आप पैसे देंगे, ठीक है, उसकी एक वैल्यू है। पर लेकिन मान लीजिए आपको कोई एक सुंदर सीनरी देखनी है, आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो यही चीज़ इसमें समझाई गई है कि दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हैं। जैसे कईयों की नीड होती है कि हमें गोल्ड देख के सुंदर दिखना है, कईयों को नीड होती है कि हमें लैंडस्केप देख के अपनी आँखों को तृप्त करना है। तो इसका मतलब ये होता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज समय के साथ साथ उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बनती है। Your grandmother's home remedies have no commercial value today. But if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. जैसे हमारे घर के आजकल के नुस्खे होते हैं जो हमारी दादी मम्मा हमें बताती हैं कि आप अगर आपको बुखार है तो आप ये तुलसी का ये दवाई करके, तुलसी कूट के या फिर चाय में तुलसी अदरक का काढ़ा बना के पीजिए, ठीक है। तो अब इन रेमेडीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। बट लेकिन अगर कोई आपके दादी माँ के नुस्खे या अगर अगर आप ही आगे जाके जनरेशन में आप उसको पेटेंट करवा लें, मतलब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें और एक मेडिकल फर्म में उसको एक आयुर्वेदिक दुकान, आयुर्वेदिक आप एक शॉप खोल लें और उसको एक चीज़ की तरह आप उसे सेल करने लग जाएँ, तो वो एक इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाती है। मतलब जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है और कुछ टाइम बाद आप उसे एक वैल्यूएबल चीज़ बना के बेचने लगे, ठीक है, तो वो हमारी एक इकोनॉमिकल वैल्यूएबल चीज़ बन जाती है समय के साथ। नेक्स्ट पेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substance into resources. समय और विज्ञान ऐसे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention led to many others. कोई भी एक डिस्कवरी और इन्वेंशन बहुत सारी चीज़ों का रास्ता खोल देती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, बिल्कुल सही।
अगर हमारे को आग लगाने की प्रक्रिया का पता चला तो उससे हमें कुकिंग हमने सीखी और अदर प्रोसेसेस. While the invention of the wheel ultimately resulted in the development of new modes of transport. बिल्कुल सही बात है. जब हमें पहिए के बारे में पता चला तो हमें पहिए का यूज़ के बारे में भी पता चला कि पहिए से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. जब हमें पता चला कि पानी से भी हम बिजली बना सकते हैं तो ये एक हमारी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गई. ठीक है, तो कि पानी से हम बिजली बना सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आगे हम बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू natural, human made and human. Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Resources that are drawn from the nature and used without much modification. जो चीज़ें हम नेचर से लेते हैं, कुदरत से लेते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. द वाटर इन आवर रिवर्स, पानी जो हमारी नदियों और लेक्स में बहता है. द सॉइल्स, मिट्टी, मिनरल्स, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें कुदरत से मिलता है और उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. बहुत सारे ये सारे रिसोर्सेज हमें एक कुदरत की तरफ से एक फ्री गिफ्ट है. कुदरत इसका कोई पैसे चार्ज नहीं करती हमसे और हम इसको डायरेक्टली ही यूज़ करते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे. Natural resources are classified into different groups depending on their level of development and use, origin, stock and distribution. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कैसे? लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हम उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, मतलब उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं. यूज़, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं. उनका ओरिजिन क्या है, उनका कितना स्टॉक है और उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. मतलब बेसिकली आप लगा लीजिए इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसकी कैसे हम लेवल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहाँ से आया है और इसको कैसे, इसका कितना स्टॉक है और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources. अगर हम पहले डेवलपमेंट की बात करें, जो मैंने आपको बताया था, वो आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है: एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी के बारे में पता है कि ये इतने तो हैं ही.